हरियाणा में कोरोना से मौत के मामले में फरीदाबाद जिला टॉप पर है। फरीदाबाद में अब तक कोरोना के चलते 11 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं अब तक कुल संक्रमित और टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या में गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद हरियाणा में नंबर 2 पर है। आखिर फरीदाबाद में बढ़ते संक्रमण की वजह क्या है, फरीदाबाद सीएमओ से जानने की कोशिश की हमारे विशेष सहयोगी विनोद लांबा ने। हरियाणा क्या पूरे देश में, प्रदेश में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों के बढ़ने की वजह समझने के लिए आपको किसी सीएमओ लेवल के अधिकारी से बात करनी होगी। हम फरीदाबाद की बात कर रहे हैं। सीएमओ कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझना चाह रहा था कि जब आंकड़े आते हैं हमारे पास पूरे हरियाणा के, फरीदाबाद नंबर 2 पे चल रहा है, 570 के करीब केस हैं और 380 के करीब एक्टिव केस हैं। क्या वजह है कि ये केसेस कम नहीं हो पा रहे और मौत का आंकड़ा भी फरीदाबाद का 10 है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद ज़िले में अभी तक हमारे पास 570 केस कल हमारे रात के 9 बजे तक आ चुके थे। तो 570 में हमारे पास 380 केस एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस यानी कोरोना पॉजिटिव है, और 169 केस की हमारे छुट्टी मिल भी चुकी है, और हमारी कल तक 111 डेथ भी हो चुकी है। तो दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा भी, जितनी हमारी डेथ हुई है तो सभी को कोरोना संक्रमण तो था, लेकिन उनको सभी को कोमोर्बिड कंडीशन थी। जैसे किसी को हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, या किसी को इस तरह की, सभी को मतलब कोई ना कोई डिजीज थी। डॉक्टर साहब, ये समझा जाए कि कोई और गंभीर बीमारी अगर साथ है तो उसके बाद जो डेथ रेशो है उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं? पार्डन, दोबारा बोलूँ? मेरा सवाल ये था कि अगर कोई और गंभीर बीमारी से मरीज जूझ रहा है, उसके साथ अगर कोविड-19 उसको होता है तो उसकी जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर मरीज़ को कोरोना संक्रमण साथ, जैसे कोई पहले हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या एस्थमेटिक डिजीज़ हो, या उसकी इम्यूनिटी पहले से उसकी क्षमता कम हो शारीरिक, तो उसके संक्रमण से और उसकी मोर्टेलिटी की संख्या ज़्यादा होती है। 11 आपने मौत का आंकड़ा भी लेटेस्ट अपडेट हमको कर दिया। ये वजह क्या है कि फरीदाबाद में संक्रमण नहीं रुक रहा है? मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि फरीदाबाद एरिया एक औद्योगिक नगरी है। पॉपुलेशन भी करीब 25 से 30 लाख है, और हमारे पास जो अर्बन स्लम एरिया है वो मेरे हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा है और डेंस पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग ये यूज़ नहीं कर रहे लोग, और जैसे क्योंकि 14 मई के बाद लॉकडाउन खुला है तब लोग बाहर भी आ गए। तो मैं मानता हूँ भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं भी पब्लिक की चूक है ये। तो आप लोग इसके लिए क्या एहतियात बरत रहे हैं? इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि क्या ये कहा जा सकता है कि ये पीक पे है या जुलाई में और ज़्यादा डराएगा? नहीं, अभी तक मैं आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनके जो भी प्रोजेक्शन वो आंकड़े करते हैं, अलग से इंडिपेंडेंट करती है। तो आगे जो स्थिति होगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते सबसे तौर पर। एक आखिरी सवाल, गुड़गांव और फरीदाबाद ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्यों? गुड़गांव फरीदाबाद, क्योंकि दोनों ही ज़िले मैंने बताया पहले औद्योगिक नगरी हैं, और यहाँ पे स्लम एरिया सबसे ज़्यादा फरीदाबाद, फिर गुड़गांव भी है, और आबादी भी है। तो आबादी के मद्देनज़र रखते हुए तो केस भी ज़्यादा स्वाभाविक है। और दूसरा, हमारे ज़िले की सीमाएं भी दिल्ली, यूपी, इधर से सारे राजस्थान से भी, उसके बाद लोगों की माइग्रेशन भी फॉरेन से हो या महाराष्ट्र से किसी स्टेट से हो, तो इन दोनों ज़िलों में हमारी आना जाना ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल, क्या ज़्यादा सैंपलिंग आप लोगों ने लेनी शुरू कर दी है, ये एक वजह है? और दूसरा, जनता से, फरीदाबाद की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? सैम्पलिंग भी हमने निश्चित तौर बढ़ाई। पहले हमारे करीब शुरू में सिर्फ 50 जाते थे, 100, 200। अब हमने अपनी कैपेसिटी, क्योंकि पहले हमारे आईडीएसपी लैब में होती थी, अब बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में बढ़ा दी है, और जल्दी हम अपने 1-2 जगह और भी बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे सैम्पलिंग बढ़ेगी तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उससे भी ज़्यादा केस निकलेंगे। मृत्यु दर तो 1% से भी कम है पूरे हरियाणा के लिहाज से भी, अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। मृत्यु दर तो इसमें वैसे कोरोना में 3 से 5% की मृत्यु दर है। तो अभी तक हमारे पास जितने भी जो डेथ हुई, मैंने पहले बताया आपको, अब उन्हें पहले कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त थे वो। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि फरीदाबाद को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दिल्ली एनसीआर के पास होने का, और जनता से साथ ही सीएमओ डॉक्टर कृष्ण ने ये अपील भी की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनलॉक के नियम अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर आप लोग एहतियात बरतेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं और ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। फरीदाबाद से विनोद लांबा, टोटल न्यूज़।